साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिचुएशन की जो शायद हर रियल एस्टेट एजेंट ने अपने करियर में कभी ना कभी फेस की होगी। और वो है जब कोई सेलर अपनी प्रॉपर्टी में मौजूद किसी नोन इश्यू को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि यह एक एथिकल, लीगल और प्रोफेशनल मसला है। एक रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर आपकी जिम्मेदारी सिर्फ डील करवाना नहीं है, बल्कि ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना, क्लाइंट्स को सही सलाह देना और लॉ के फ्रेमवर्क के अंदर काम करना भी उतना ही ज़रूरी है। वेंट सबसे पहले खुद जांच कीजिए कि समस्या क्या है। मान लीजिए आपको किसी सेलर ने बोला दीवार में सीलन है, लेकिन मत बताइए बायर को, वैसे भी रिपेंट करा देंगे। या फिर बिल्डिंग में लीगल कंप्लायंस इश्यू है, लेकिन आप उससे बात मत कीजिए, डील फाइनल करवा दीजिए बस। ऐसे में सबसे पहला कदम होता है सच्चाई जानना और रिकॉर्ड करना। क्या वो समस्या डॉक्यूमेंटेड है? क्या उसका कोई पुराना कंप्लेंट है? क्या वो बात अरीरा या लोकल बिल्डिंग अथॉरिटी से जुड़ी है? आपको खुद वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये माइनर कॉस्मेटिक इश्यू है या कोई मेजर स्ट्रक्चरल या लीगल फॉल्ट। 2. सेलर को कामली और प्रोफेशनली समझाएं। अब अगला कदम है सेलर को एजुकेट करना। उन्हें समझाइए, अगर हम ये बात छुपाते हैं और बाद में बायर को पता चलता है तो ये लीगल एक्शन का कारण बन सकता है। रियरा या कंज्यूमर कोर्ट में बायर कंप्लेंट कर सकता है और इससे न सिर्फ आपकी रेपुटेशन बल्कि मेरी भी लाइसेंस पर असर पड़ सकता है। बेस्ट यही रहेगा कि हम अपफ्रंट डिस्क्लोज करें ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। बहुत बार सेलर डर या ईगो के कारण सच नहीं बताते। उन्हें यह महसूस कराना ज़रूरी है कि आप उनकी साइड में हैं, पर ट्रांसपेरेंसी के साथ। 3. रिटन डिस्क्लोजर की सलाह दें। आप सेलर से कहिए कि वो एक रिटन डिस्क्लोजर फॉर्म साइन करें जिसमें लिखा हो कि वो किन नोन इश्यूज़ को एक्नॉलेज करते हैं। ये फॉर्म आपकी तरफ से भी एक प्रोटेक्शन लेयर देता है अगर भविष्य में कोई विवाद हो। अगर सेलर मान जाता है बहुत अच्छा, अगर नहीं मानता तो आगे का कदम ज़रूरी हो जाता है। 4. रिस्क एनालिसिस। क्या ये लिस्टिंग रखना है या छोड़ना है? अब आपको यह तय करना है कि क्या आप इस लिस्टिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं बिना अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ किए। क्या आप क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं कि डिस्क्लोज करना ही सही रास्ता है, या फिर आपको पोलाइटली मना करना चाहिए और लिस्टिंग छोड़ देनी चाहिए। प्रोफेशनल एजेंट्स कई बार ऐसे अनएथिकल डील से खुद को अलग कर लेते हैं। आपके करियर की लॉन्जेविटी इसी पर निर्भर करती है कि आप किस तरह के डील से जुड़ते हैं। 5. बायर को कैसे हैंडल करें। अगर आप जानते हैं कि सेलर कुछ छुपा रहा है और बायर आपसे डायरेक्टली पूछता है इस प्रॉपर्टी में कोई इशू तो नहीं है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप फुल ट्रूथ बताएं जो आपको पता है, या आप बायर को एडवाइस करें कि वो इंडिपेंडेंट होम इंस्पेक्शन करवाएं। आप कह सकते हैं मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर से प्रॉपर्टी की जांच करवाएं, हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहते हैं। इससे आप बायर के सामने भी ट्रस्ट बनाते हैं और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम करते हैं। 6. लीगल डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखें। अगर डील आगे बढ़ती है तो इंश्योर कीजिए कि सेल अग्रीमेंट में प्रॉपर क्लॉजेस हों जो बायर को अवेयर डिक्लेयर करते हैं। आपको सेलर से साइंड एक्नॉलेजमेंट हो। अगर कोई मेजर नोन इश्यू है उसका डॉक्यूमेंटेशन साथ हो। अगर आप लीगल कंप्लायंस मेंटेन करते हैं तो बाद में आप किसी भी डिस्प्यूट में सेफ रहते हैं। 7. लॉन्ग टर्म रेप्यूटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक डील छोड़ देना आपकी इनकम को टेम्पररीली नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर आप अनएथिकल डील में फंसते हैं तो आपकी रेप्यूटेशन, लाइसेंस और ट्रस्टवर्दीनेस खतरे में आ सकती है। आज के ज़माने में जहां ऑनलाइन रिव्यूज़, गूगल रेटिंग्स और रेयर कंप्लेंट्स पब्लिक होते हैं, एक नेगेटिव कंप्लेंट आपका फ्यूचर ख़राब कर सकता है। इसलिए हमेशा वही डिसीजन लीजिए जो लॉन्ग टर्म में आपके ब्रांड को मजबूत बनाए। अगर कोई सेलर किसी नोन इश्यू को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता तो घबराइए मत, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ भी मत कीजिए। आपकी जिम्मेदारी है सेलर को एजुकेट करना, बायर की इंटरेस्ट की रक्षा करना,
लीगल और एथिकल बाउंड्रीज मेंटेन करना, और सबसे बड़ी बात, अपनी रेपुटेशन को सेफ रखना। अच्छा एजेंट वही होता है जो डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस को कॉन्फिडेंटली और रिस्पेक्टफुली हैंडल कर पाए। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई सेलर बोले ये बात मत बताइए बायर को, तो आप झुकिए मत, समझाइए, एजुकेट कीजिए और सही रास्ता चुनिए। यही है एक सफल, प्रोफेशनल और भरोसेमंद रियल एस्टेट एजेंट की असली पहचान।